अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारी एडोबी InDesign की क्लास नंबर 10 है और हम टूल बॉक्स को ही कवर करेंगे जिसके अंदर पेंसिल, सीज़र और ट्रांसफॉर्म टूल करेंगे। ये अलग बात है कि ये आपको इलस्ट्रेटर में आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से इस पर काम कर चुके हैं। यही मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें नहीं यूज़ हो रही हैं और कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें नहीं होंगी, बस बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं जो इलस्ट्रेटर में हम यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर हम जो है सिंपल पेंसिल टूल यूज़ करेंगे, फिर हमारा स्मूथ पेंसिल है, फिर हमारा इरेज़र पेंसिल है, फिर हमारा ये सीज़र है। किस तरह से करेंगे, चलते हैं अपने InDesign पे। हमारे पास एक ही पेज ब्लैंक मौजूद है, हम यहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर पेन टूल से कोई चीज़ डिज़ाइन करूँ, यहाँ पर एक ये मैंने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो यहाँ पर ये चीज़ पहले हम लेते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल ये तो मैंने पेन टूल से किया है, अगर यही चीज़ मैं पेंसिल टूल से डिज़ाइन करूँ तो ये देखिए एक स्मूथनेस इसके अंदर इस तरह से आ गई है, यानी काम वही किया है लेकिन इसके अंदर इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं इसकी बनिस्बत। अगर हम इसको देखें तो इसकी बनिस्बत एंकर पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें 5-6 और इसमें एंकर पॉइंट जो है लातादाद है, ठीक है। तो जो पेंसिल टूल है उससे ही काम होता है, लेकिन पेंसिल टूल में स्मूथ का एक ऑप्शन होता है, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से आप इसके एंकर पॉइंट को स्मूथ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यानी कि आप जो है इसको स्मूथली इस पर वर्क कर सकते हैं। कहीं भी अनस्मूथनेस होगी, आप जब स्मूथ टूल यूज़ करेंगे तो आप इसकी स्मूथनेस कर सकते हैं। कोई चीज़ बारीकी से, कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं किसी कॉन्टेस्ट के लिए, किसी कस्टमर के लिए, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं तो आप यहाँ स्मूथ टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये स्मूथ टूल आपका पेन टूल पे भी यूज़ होगा और ये स्मूथ टूल आपका पेंसिल पे भी यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कलर हम डाल दें तो ये देखें आपकी यहाँ पर ये स्मूथनेस भी आ गई है और ये कलर आ गया। अभी मज़ीद भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गुच्छा नज़र आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा वो क्लटर है, इसको आप जो है स्मूथ कर लीजिए, ठीक है। ये अपना अच्छे से जो है वो राउंडेड हो जाएगा। तो ये देख लिया आपने, ये स्मूथ टूल है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर है एक इरेज़र टूल। इरेज़र टूल आपने वहाँ भी किया है और उससे आपने चीज़ें ही बनाई हैं। यहाँ पर ये इरेज़र टूल है, इरेज़र टूल मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको इरेज़ कर लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओह सॉरी। अब मैंने इसको जो है यहाँ से उठाया और यहाँ से ये लिया। देखिए यहाँ पर जो है ये स्मूथ टूल मेरा ये है। अब यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो एक मिनट, अगर मैं फिल कलर हटा दूँ, यहाँ पर नन कर दूँ और अब मैं यहाँ से स्मूथ टूल को यानी इरेज़र को यूँ करूँ तो ये इस तरह से आपका इरेज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जबकि इलस्ट्रेटर में हमारे पास क्या था कि आप कलर के साथ दे सकते हैं, आप बगैर कलर के दे सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ है, यहाँ पर नन कलर हो गया, यहाँ पर जो है वो हो गया। अगर आप कलर के साथ देंगे तो क्लोज पाथ करके आपको देगा, ये ओपन पाथ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर अगर कलर लेते हैं हम कोई भी तो फिर ये आपको क्लोज पाथ करके देगा, ठीक है। और इसको लाइन को हम नन कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्मूथ टूल आपका, देखिए यहाँ पर जो है नोड होने चाहिए, नोड्स यानी एंकर पॉइंट्स होने चाहिए। एंकर पॉइंट्स होंगे तो आप यहाँ इरेज़र टूल को आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ आपको करनी हो, आपका पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए और फिर आप कोई भी नोड जो है वो यहाँ से वो कर सकते हैं और कोई भी नोड वो करके आप जो है यहाँ से इसको हटा सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पर नहीं हटा है, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि पेन टूल से ये लेता है या नहीं लेता है, लेता है, ठीक है ना। सही से मैंने इसको वो नहीं किया था, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपने इलस्ट्रेटर में भी किया है और ये आपने यहाँ भी पेंसिल टूल हो गया, हमारा स्मूथ टूल हो गया और ये हो गया। यहाँ पर हमारे इस वीडियो में यही चीज़ है। और अब हम आते हैं सीज़र पे। सीज़र का भी काम तकरीबन यही है, सीज़र का भी काम तकरीबन यही है। अगर देखिए यहाँ पर ये मैंने लिया और मैं शिफ्ट राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक अप डाउन करूँगी तो ये आपका इस तरह से चेंज होती रहेगी शेप। अभी मैं शेप्स में ये बताऊँगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने
ये ले लिया। अब मेरे पास यहाँ लाइन भी है और मेरे पास यहाँ पर वो भी है। अब मैं सीज़र टूल पे आ रही हूँ। सीज़र टूल और इरेज़र पाथ आपका तकरीबन मिलते ही जुलते हैं, यानी कि यहाँ पर इरेज़र टूल और सीज़र टूल आपके मिलते ही जुलते हैं। इसमें भी यही काम होता है। सीज़र से इसको लिया आपने, इसको लिया, ठीक है ना, ये दो को आपने लेके इसको अलग कर दिया, ठीक है। इसमें ज़रा आराम से हो जाता है। इसके बाद आपने इसको लिया, इसको लिया, ये लिया, इसको लिया, ये सब आपने अलग कर दिए। अब आपके ये सब अलग अलग हो गए, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ पर सीज़र टूल से कोई भी चीज़ को कट कर सकते हैं। कट करके आप उसे अलग रख सकते हैं। अलग रख के आप उसको जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। लाइन नन करना है, आपने कोई इफ़ेक्ट देना है, आपने कोई काम करना है, आप यहाँ से जाके इफ़ेक्ट भी दे दें। आपको ट्रांसपेरेंसी करना है, ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताई थी पहले भी। ओपेसिटी आप कम कर दें इसकी, ये देखिए यहाँ पर आपने कम कर दी, ओके कर दिया। आप किसी भी चीज़ पे रखेंगे तो पीछे वाली चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी और इसकी बढ़ा देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। अभी हमने बहुत कम कर दी है। मैं यहाँ पर इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी तकरीबन ये कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी आपकी हो गई। इस तरह से और इफ़ेक्ट्स भी आप दे सकते हैं। इनर शेडो, ये सब आप फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में सब करते हुए आए हैं, इसलिए ग्रेडियंट फीदर वगैरह मैं बताऊँगी आपको। बाकी जो है आपने खुद से चेक करने हैं ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है ना। चेक करके मुझे बतानी है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है किस में। अच्छा, यहाँ पर हो गए हमारे ये टूल, ठीक है ना। यानी हमने जो है कवर कर लिया पेंसिल टूल। पेंसिल टूल में हमने स्मूथ टूल भी कवर कर लिया। पेंसिल टूल में हमने नॉर्मल पेंसिल टूल भी यूज़ किया और पेंसिल टूल में हमने इरेज़र टूल भी यूज़ किया। इसके अलावा हमने सीज़र के किस तरह से पाथ कट करेंगे सीज़र से, वो भी हमने देख लिया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास, आज की क्लास नंबर 10, जिसके अंदर पेंसिल, सीज़र और ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल मैंने यूज़ नहीं किया। ट्रांसफॉर्म टूल सिंपल है। ये ट्रांसफॉर्म टूल है आपका, कंट्रोल टी करके कर लें या डायरेक्ट सिलेक्शन कर लें। ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से जो है आप ये इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें। यहाँ पर ये है आपका, यहाँ से ये रोटेट कर दें। ये ट्रांसफॉर्म टूल कहलाता है आपका, कंट्रोल टी से ये आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो है ये ट्रांसफॉर्म टूल आपका आएगा। अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इस क्लास में जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने कवर करवा दी हैं। अब आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना और इस पे इससे रिलेटेड चीज़ें बनाना। कुछ चीज़ें आप मुझे बना के दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि किस तरह से आप इस पे काम कर रहे हैं, किस तरह से आप इसकी चीज़ों को वो कर रहे हैं। ये सर्कल बना के इस तरह से आप कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।